हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्या कह रहे हैं। अब आई होप ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3, रेशो 5, रेशो 9, रेशो 13। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों 4 फिगर्स वाला होता है एंड 4 एंगल्स वाला। तो चारों एंगल्स की ना इन्होंने रेशो दे दी। हमें कहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स। हम कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहला ही सबसे इजी क्वेश्चन है। और देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, लेट द कॉमन रेशो इज इक्वल टू एक्स। अगर कॉमन रेशो बच्चों x ले लेंगे तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट 3 रेशो है तो 3x हो जाएगा। सेकंड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे ही 5x हो जाएगा। एंड थर्ड एंगल जो है हमारे पास आ जाएगा 9x। फोर्थ एंगल आ जाएगा, थोड़ा सा बच्चों राइटिंग खराब है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा मैं जल्दी लिखता हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है। फर्स्ट हमारे पास चारों एंगल्स आ गए। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे ना तो 360 के बराबर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x मस्ट भी इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चों 360 के बराबर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है। अब 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 इज 17, 17 इज 30। तो हमारे पास 30x इज इक्वल टू 360 के बराबर आया। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 360/30। तो यहाँ से कटिंग करने पे आंसर आएगा 12। अब हम सभी एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या आएंगे। फर्स्ट एंगल जो आएगा हमारे पास डेट विल बी 3 इंटू 12। 12 3 से बच्चों 36, तो ये 36 डिग्री, डिग्री डालना मत भूलिएगा। सेकंड एंगल जो आएगा डेट विल बी 5 इंटू 12, तो 60 डिग्री। थर्ड एंगल आएगा बच्चों 9 इंटू 12, 12 9 से होता है बच्चों 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल जो आएगा डेट विल बी 13 इंटू 12, 12 3 से 36, 12 1 से 12, तो 156 डिग्री। एंड इसी के साथ हमारे पास चारों एंगल्स आ गए, तो ये आंसर अप्रोप्रिएट आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर बच्चों इनके जो ये डायगोनल्स हैं यानी कि AC एंड BD इक्वल दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने की कंडीशंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन बार में पहले ही बता दी। वो क्या होती है कि कॉर्नर एंगल्स हमें 90 के चाहिए। अब वो प्रूफ करने के लिए कैसे करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम गिवन वगैरह लिख लें, जो लिखना ज़रूरी है, इसी के नंबर भी मिलते हैं बच्चों। गिवन हमें दिया हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अभी आप पूछेंगे कि ये 11 GM क्या पाया बच्चों, ये 11 GM पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये GM पैरेललोग्राम। एंड और दिया हुआ है हमें AC इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन है। टू प्रूव हमें करना है बच्चों, ये चीज़ें ना लिखनी पड़ती हैं, इनके नंबर्स मिलते हैं। टू प्रूव हमें करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों बहुत इजी, हमें ना ये कॉर्नर एंगल 90 प्रूफ करना है। अब बच्चों कभी भी कॉर्नर एंगल्स, देखिए आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आगे सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे। कभी भी आपको कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करना हो तो आप एक काम कीजिए, ये जौन सा भी एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करने हैं ना, ये दो कॉर्नर एंगल्स, देखिए एक प्रूफ कर दीजिए, सभी 90 होंगे। तो आप इस एंगल को इसके सामने वाले एंगल के बराबर कर दीजिए। वो क्यों, देखिए एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी कि A एंड B, उनका जो सम होता है बच्चों वो होता है 180। ये एक प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और 180 डिग्री, ये आप याद रखिए। ये ना एक रफ वर्क है, इसको आप नोट मत कीजिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। मान लीजिए कि ये जो एडजेसेंट एंगल है वो x एंड x है, दोनों सेम है, ठीक है। x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, जो मैंने प्रूफ करनी है। यानी कि मुझे A इज इक्वल टू B प्रूफ करना है, मेरे पास प्रूफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में से A एंड B प्रूफ करने के लिए आपने पिछला चैप्टर ट्रायंगल्स किया होगा, कॉन्ग्रुएंसी। कोई भी दो एंगल्स अगर बराबर प्रूफ करने हैं हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी ही पड़ती है। तो ना आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि प्रूफ हम करने क्या वाले हैं।
अब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, देखिए एक बार तो वैसे नहीं आएगा, एक बार आप खुद लिख लीजिए देख के, फिर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश कीजिएगा। रट्टा मतलब मेथड रट्टा नहीं मारने, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा कि अगर मुझे 90 डिग्री प्रूव करने हैं तो ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव करने पड़ेंगे, इतना सा स्टेप। तो ये बराबर प्रूव करने के लिए हमें रेक्टेंगल्स लेनी पड़ेंगी, तो दो रेक्टेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तभी मैं ये दो एंगल्स प्रूव कर सकूंगा। वो कैसे, देखिए ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों आप देखिए ए बी एंड ए बी दोनों में आ रही है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन ले लीजिए, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। बच्चों साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख के हम छोड़ सकते हैं। और जो तीसरी साइड होगी बच्चों वो दी हुई है हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी। गिवन में ये चीज़ तो दी हुई है कि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है बच्चों एग्जैक्टली, ना तीन से ज़्यादा ना तीन से कम, कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अगर आपको नहीं मालूम तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई अब हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी बाय एस 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 मेथड। अभी कई बच्चों को शक होगा कि ये एस एस मेथड कैसे आया, मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको बाद में ये भी इजी लगे। वैसे ये ट्राइंगल चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन में बता दिया जाएगा आपको। देखिए एस 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 कैसे आया, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तीनों जब मैंने साइड ही ली है बराबर में तो एस 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 रूल लग जाएगा। अब बच्चों जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है, जो भी मुझे प्रूफ करना होता है उसको मैं हमेशा लिखता हूँ CPCT में। मैंने एंगल ए को एंगल बी बराबर प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी की, अब ये दोनों बराबर प्रूव हो गए हैं तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बच्चों रीजंस मेन है इस चैप्टर में, ठीक है। आप कभी भी रीजंस लिखने में वो मत करना, आलस मत करना। अगर रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर्स कट जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं, नंबर्स कट जाएंगे। अब मैं टीचर्स को नहीं बोल सकते कि आपने नंबर क्यों काटे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ए एंड बी तो बराबर है, तो मैं ए को बी, जो ये बी है उसको मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे ए को बी लिख लो चाहे बी को ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं दूसरा भी करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं ए को बी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चों आ जाएगा 2 एंगल ए, क्योंकि 1 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए इज 2 एंगल ए। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड 90 आ जाएगा। यहाँ भी बच्चों एंगल 2B आ जाएगा 180। ये डिवाइड कैसे हुआ, देखिए 90 कैसे आया मैं दिखा देता हूँ। यहाँ 2 से डिवाइड किया बच्चों, एंगल B आ जाएगा 90 डिग्री। आ गए ना दोनों 90-90। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल प्रूव हो गया, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। अगर आपको देखिए दिमाग में क्लिक कर गया कि हमें ये कॉर्नर एंगल 90 प्रूफ करना है, रेक्टेंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने के लिए ये बताया था। अब 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये दो एंगल्स मुझे बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे। बराबर प्रूफ करने के लिए हमें एक कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, उसके ज़रिए CPCT में ये दो एंगल्स मैं बराबर लिख सकता हूँ। बस लिखते सारी, बाकी का काम तो हमने पहले ही सीख लिया था कैसे करना है। ABCD रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। थैंक यू बच्चों। अब मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या कह रहे हैं, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों एट द राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। देखिए अब इसको कैसे प्रूव करें, तो सबसे पहले ना एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मैं एक रोम्बस शेप में बना रहा हूँ क्योंकि हमें रोम्बस ही प्रूव करना है। ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब कह रहे हैं कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो गिवन में बच्चों हम लिख सकते हैं जो डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बच्चों AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। देखिए ये बच्चों इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। एंड कह रहे हैं कि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों बच्चों ये सारे एंगल्स क्या लिख सकते हो, अब 90 डिग्री बना सकते हो। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल COD एंड एंगल DOAB। ये सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री दिए हुए हैं हमको। अगर आप कोई भी एक एंगल भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा, गिवन में ज़रूरी नहीं सभी लिखने हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है हमको, अभी सब कुछ तो दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ बच्चों ये करना है कि ये एक रोम्बस है, ABCD इज अ
रोहम्बस, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करें, बहुत ही ईजी प्रूफ है। रोहम्बस में बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं अगर आपको मालूम हो। रोहम्बस की प्रॉपर्टीज़ ये थी कि जो ये डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 के एंगल्स पे, ये तो दिया हुआ है। रह कौन सी गई, सभी साइड्स बराबर वाली, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर हमने सभी साइड्स बराबर प्रूव कर दी तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करें प्रूफ बच्चों, करना था हमने देखो करना क्या है, एक मैं रफ पार्ट में ये बता रहा हूँ कि मोटिव क्या है हमारा प्रूफ करने के लिए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये मेरा मोटिव है, इनको मैंने बराबर प्रूफ करना है। देखिए कैसे, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी की बात करें, इनको बराबर प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल्स तो लगेंगे, वो लगेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब ए ओ बी और बी ओ सी अगर मैं एक रफ वर्क में आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कॉन्ग्रेंसी कैसे हुई। तो ये देखिए ओ यहाँ ए बी ओ सी, दो ट्रायंगल्स मैंने बना दी, ए ओ बी एंड बी ओ सी। अब देखिए ओ बी दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है कॉमन, तो ओ बी इज इक्वल टू बी ओ कॉमन लिख सकते हैं हम, कॉमन। एंड ए ओ जो है बच्चों वो ओ सी के बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है हमको, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन में हमको दी हुई है। एंड एक 90 का भी एंगल दिया हुआ है, तो एक एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यहाँ आप गिवन भी लिख सकते हो या 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों चीज़ें ठीक हैं बच्चों। देखिए ना ये एंगल को नाम कैसे दें, ए ओ बी, इस एंगल को नाम कैसे दें, बी ओ सी। अब आप देखिए एक तो बच्चों साइड हो गई, एक एंगल है और दूसरी फिर से साइड, ये दो साइड्स के बीच में एक एंगल ट्रैप है ना, तो रूल कौन सा लगेगा वो बताने के लिए ये मैं आपको बता रहा था। रूल जो हमारे पास अब लगेगा वो लगेगा बाय साइड एंगल साइड रूल। कई बच्चों को तो फटाफट में समझ में आ जाएगा कि रूल कौन सा लगेगा, उनको प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की ना सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वो प्रैक्टिस अच्छे से होगा तो ये चैप्टर एक बच्चों का खेल रह जाएगा आपके लिए। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं सीपीटी में ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी। अब बात बताइए, मैंने दो ट्रायंगल्स कर दिए, फिर ये बी ओ सी एंड सी ओ डी भी बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, देन सी ओ डी एंड डी ओ भी बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। इतना झंझट नहीं करना, अपना आपके टीचर्स को पता लग गया कि आपको आता है ये क्वेश्चन, तो आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी, सिमिलरली में लिख सकते हैं। एंड ज़रूर यहाँ 1 डालिए, यहाँ 2 डालिए। एंड सिमिलरली में एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी बच्चों अभी, सी डी इज इक्वल टू डी ए। देखिए जब मैं ये दो ट्रायंगल्स लूँगा तो मेरे पास सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि ए बी जो है वो आ जाएगा बी सी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर है ना, पर बी सी तो सी डी के बराबर है, तो यहाँ मैं सी डी भी लिख सकता हूँ, पर सी डी तो डी ए के बराबर है, तो यहाँ मैं डी ए भी लिख सकता हूँ। अब जब चारों साइड्स बराबर हो ही गई तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर ए, ये देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है, ए बी सी डी इज अ रोहम्बस। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।